एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां लूक और केट किसी के पास जाते हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लूक का छोटा भाई सैम होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सैम अपने आपे से बाहर हो गया होता है। लूक अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो सैम को शांत कर ले, पर तभी एक गार्ड सैम पर डार्ट गन से शूट कर देता है और सैम अपना कंट्रोल खो देता है। वो उस गार्ड को मार देता है, पर तभी केट अपनी पावर्स का यूज करके सैम को सुला देती है। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां आंद्रे केट को उठाकर अपने रूम में ले आता है। तभी केट को होश आ जाता है। आंद्रे फिर केट को वो फोटो दिखाता है जो उसने प्रोफेसर के कंप्यूटर में से लिया था। केट उसे बताती है कि वो फोटो सैम की है। फिर यहाँ केट और आंद्रे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और कुछ प्राइवेट मोमेंट्स स्पेंड करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा सैड है और वो अपने साइज को बहुत छोटा कर चुकी है, बट लकीली मेरी सही टाइम पे आ जाती है और वो एमा को बचा लेती है। मेरी एमा से कहती है कि उसे प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, जिसे सुनकर एमा मेरी से गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मेरी डीन शेट्टी से मिलती है। वहाँ मेरी अपनी सिस्टर के बारे में डीन शेट्टी से पूछती है, पर डीन उसकी बातें टाल देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरी अब डीन शेट्टी पर धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा की मदर उससे मिलने के लिए कॉलेज में आती है, जहां वो उसे कम खाने के लिए कहती है। उसकी बातों से लगता है कि एमा को उसकी मदर का हमेशा प्रेशर रहता है। एमा की मदर उसे एक चैरिटी फंक्शन अटेंड करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि मेरी केट के पास जाकर उससे लूक के बारे में बात करती है। केट मैरी से कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि लूक कितना अच्छा इंसान था। फिर 3 साल पहले का हमें एक सीन दिखाया जाता है कि लूक अपने भाई सैम की मौत पर बहुत दुखी था। उसे ये बोला गया था कि सैम ने साइकियाट्रिक वार्ड में ही खुद को मार लिया था। वो केट से कहता है कि उसे सब कुछ भुला दे, लेकिन केट ऐसा नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्डन के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें जॉर्डन का लड़की होना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर हमें चैरिटी फंक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मेरी को शोकेस किया जाता है। मेरी वहां पर सभी से झूठ बोलती है कि उसके पेरेंट्स उस पर बहुत प्राउड हैं, और वहां पर सभी लोग मेरी को अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं, क्योंकि अब वो बहुत पॉपुलर सूप है। यहाँ पर डीन शेट्टी उसे बोलती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब तुम टॉप 10 में हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा की मदर उससे एक लड़की से मिलवाती है। ये वही लड़की होती है जिसने मैरी का इंटरव्यू लिया होता है। यहाँ पर एमा की मदर और वो लड़की मिलकर एमा की पब्लिक पर्सोना यानी कि सोशल पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उसे कुछ टिप्स देने लगते हैं, जो कि एमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिससे कि गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। एमा वॉशरूम में मेरी से मिलती है और वहाँ पे उन दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है, जो अपने पेरेंट्स से लड़की बनकर अपने फीलिंग्स कन्फ्रंट करता है। एमा को बाहर जाते देख आंड्रे उसके पीछे जाता है और एमा से बात करने लगता है। वो एमा के साइज रिडक्शन वाले पावर्स का यूज करके सैम को उस फैसिलिटी यानी कि द वुड से बाहर निकालना चाहता है, जिसे सुनकर एमा बिल्कुल रेडी हो जाती है और वो दोनों उस फैसिलिटी के डोर के पास जाते हैं। एमा ने अपना साइज रिड्यूस कर लिया था और वो सैम के रूम तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आंड्रे अपने फादर को द वुड्स फैसिलिटी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसके फादर कहते हैं कि वहां से दूर रहो, वरना हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिसे सुनकर अब आंड्रे को एमा की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी झूठ बोलकर थक गई है और वो केट एंड जॉर्डन के सामने अपना पूरा सच बता देती है।
कि कैसे उसके कारण उसके पेरेंट्स को अपने ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था। तब केट और जॉर्डन उसको सपोर्ट करते हैं और हम देखते हैं कि तीनों में बॉन्डिंग बन रही है। अब हम देखते हैं कि सैम एमा को देखकर सोचता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। फिर वो एमा पर भरोसा कर लेता है। एमा उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलती है, बट सैम कहता है कि जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करता है तब कुछ न कुछ बुरा होता है। तब एमा उससे झूठ बोल देती है कि सैम के भाई लूक ने उसे यहाँ भेजा है। सैम ये सुनकर एमा की बात मान लेता है, पर तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है। वो सैम को इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है। तब एमा को गुस्सा आ जाता है और वो उस सिक्योरिटी गार्ड के कान में घुसकर उसे मार देती है। तभी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ जाते हैं और एमा को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यदि आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो की एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।